बाद सबसे ज्यादा खुश ईवीएम थी, क्योंकि इस बार ईवीएम का रोना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रोया। लेकिन ईवीएम की ये खुशी महज 10 से 12 दिन ही टिक पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, राहुल गांधी ने लिखा। किसी को भी ईवीएम जांच की जरूरत नहीं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, तब लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है, धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया। राहुल गांधी ने मस्क के पोस्ट को एक अखबार में छपी खबर के साथ रीपोस्ट किया। इसमें मुंबई की घटना का जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी रविंद्र वायकर शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर से सिर्फ 48 वोट के अंतर से जीते। 2024 लोकसभा चुनाव में यह जीत का सबसे छोटा अंतर है। पुलिस ने सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पंडिलकर और एक चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप है कि पंडिलकर 4 जून यानी कि काउंटिंग के दिन गोरेगांव के एक सेंटर पर पाबंदी के बावजूद मोबाइल अंदर लेकर गए। इससे ईवीएम अनलॉक किया जा सकता है। एक अन्य चुनाव अधिकारी की शिकायत के बाद मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी के पास मोबाइल फोन था, जिससे मतगणना के दौरान ओटीपी जनरेट होता है। इस फोन का इस्तेमाल सांसद के रिश्तेदार पंडिलकर कर रहे थे। पुलिस को संदेह है कि फोन का इस्तेमाल सुबह से शाम 4:30 बजे तक किया गया, जब काउंटिंग के दौरान कांटे की टक्कर चल रही थी 4 जून को। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पूरा केस, इससे पहले मैंने आपको बताया, विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं। दरअसल विपक्ष के आरोपों पर अब शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पलटवार किया है। संजय निरुपम ने कहा है कि 4 जून से जब से शिवसेना यूबीटी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर हारे हैं, तब से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोई ईवीएम मोबाइल से अनलॉक या लॉक नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। रिएक्शंस भी इसको लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। हमें लगता है कि जांच होनी चाहिए। ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश का ये मामला है। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के जो हारे हुए उम्मीदवार हैं श्री कीर्तिकर जी, वो 4 जून के बाद से ही अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार वो जीते हुए उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। उसी दुष्प्रचार की कड़ी में आज मुंबई के 2 अखबारों ने खबर छापी है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी नेस्को ग्राउंड में, उस दिन जीते हुए उम्मीदवार यानी वायकर जी के एक रिश्तेदार मोबाइल लेकर के काउंटिंग सेंटर पर थे और उन्होंने उस मोबाइल से ईवीएम को हैक किया। उनके मोबाइल पे ईवीएम से ओटीपी आया। इस प्रकार की एक मनगढ़ंत जानकारी आज के अखबारों में छपी है और यह भी बताया गया है कि पुलिस केस भी हुआ है और इसकी छानबीन भी हो रही है। पुलिस केस किसी भी शिकायत पर हो सकती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है छानबीन करने की, लेकिन जो तकनीकी सच्चाई है उसको भी जानने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन को मोबाइल से हैक नहीं किया जा सकता, मोबाइल से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब कोई ईवीएम मशीन मोबाइल से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो मोबाइल पर ओटीपी ईवीएम मशीन भेज ही नहीं सकता। अभी हाल ही में मुंबई के एक लोकसभा मतदान केंद्र में जो वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय जो एक घटना घटी थी 4 जून को, जिसके बारे में 14 जून को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कराया है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था, बाहर से संवाद रखा जा रहा था, बाहर के लोगों से बातचीत हो रही थी।
जो उम्मीदवार विजयी घोषित किया गया है उसके नजदीकी रिश्तेदार थे। साथ ही में जो नई बात आई कि मोबाइल फोन का ओटीपी जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं, ये सब नई बातें हैं। ईवीएम पर सवाल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के एक्स पोस्ट से दरअसल शुरू हुआ इस बार, जिसमें मस्क ने ईवीएम को एआई से जोड़कर हैक करने की आशंका जताई। मस्क ने एक्स पर लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवाई जानी चाहिए। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रीपोस्ट करके कही। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के चुनावों में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था। कैनेडी ने पोस्ट में लिखा था कि प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थी। अच्छी बात यह कि ये एक पेपर ट्रेल था।